रुक रहा यही गलती है कि आप मैंने सुहागन होते हुए भी विधवा की जिंदगी जी रहे हो। और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। तो मैं ये सोची थी ना कहीं आपका और उनका भी कुछ कनेक्शन ना हो। तो तुम कहाँ जा रही हो? मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। और हाँ, जो आप सोच रहे थे वो दोबारा सोचना भी मत। जय बाबा जी की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों मैं संजना करौतिया। दोस्तों आप लोगों ने प्रकाश बादल एंटरटेनमेंट पे कुछ दिनों से वीडियोस देख रहे होंगे। एक श्वेता आंटी हैं और एक राज अंकल हैं, उनकी एक डॉटर है। इस सब के बीच एक चर्चा हो रही है। तो मतलब उन आंटी का सडनली मेरे पास कॉल आया। मुझे नहीं पता कि उनको नंबर किसने दिया मेरा, और उन्होंने मेरे से स्पेशली बोला कि कैमरा मत लगवाना। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि जब वो मेरे को जानती नहीं, मेरे से आज से पहले उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो फिर उन्होंने एकदम से मुझे क्यों कॉल किया। वो चाहती तो प्रकाश जी से बात करती जब सारा मैटर उनके साथ हुआ है, तो उन्होंने मेरे को कॉल क्यों करी। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। उन्होंने कैमरा लगवाने के लिए मना किया। अगर ऐसा कुछ बनेगा तो मैं इसे अपलोड करूँगी, वरना मैं अपनी सेफ्टी के लिए सिर्फ कैमरा लगवा रही हूँ। मतलब बात करना चाह रही थी, मैंने काफ़ी कुछ पूछा उनसे कॉल पे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं बेटा पहले मिल लो, प्रकाश से बात नहीं करनी है, आपसे ही बात करनी है। तो मैंने कैमरा लगवा लिया। बुलाती हूँ उनको, क्या बात करेंगी क्या नहीं। वो बोल रही कि 10-15 मिनट में आ जाऊँगी। तो प्रिंस को बुलाया है मैंने, प्रकाश जी को तो बोला नहीं है अभी। मैं बोल दूँगी लेकिन उनको, क्योंकि जब उनके बीच बात हुई है तो ये फिर गलत हो जाएगा कि मैंने उनको नहीं बताया। तो उनके आने तक का वेट करते हैं और करती हूँ उनसे बात। नमस्ते आंटी। आपको जो भी बात करनी है आप करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। तो तुम कहाँ जा रही हो? मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। और हाँ, जो आप सोच रहे थे वो दोबारा सोचना भी मत। क्या हुआ है आंटी, क्यों बुलाया आपने मेरे को? क्या बताऊँ बेटा मैं आपको, मैं बड़ा परेशान हूँ ये बाप बेटे के चक्कर में, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। देखो आंटी, पहली बात तो मेरी सुनो कि आपकी वैसे ही तबीयत ख़राब रहती है, इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो आप। आपको पता है ना कि आपको कैंसर है। बेटा सब कुछ पता है कि मुझे कैंसर है। तो फिर आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? देखो आंटी, मैं मान रही हूँ आपसे छोटी हूँ, मेरा समझाना कोई फ़र्ज़ बनता नहीं है आपको। देखो थोड़े दिन की ज़िंदगी है, इसको अच्छे से जी लो। क्या जीऊँ बेटा, इधर ये बेटी है, उधर वो हस्बैंड है, जिनसे 20 साल से मैंने एक विधवा की ज़िंदगी जी है। अब ये वो बोलते हैं इसको मुझे मिला दो, मेरे साथ रहे, तुम मेरे साथ रहो। मैं कुछ समझ नहीं आता क्या देखो करूं, आंटी क्या ना, ना आप करूं। मैं नहीं कह सकती कि अंकल गलत नहीं है, देखो, क्योंकि अंकल की गलती है, लेकिन आपकी जो डॉटर है उसकी कोई गलती नहीं है। मैं तो बेटा इन उसने दोनों के सब कुछ बीच में झेला फंस है, गई उसने हूं। देखा है, फेस किया है सब कुछ। 6 महीने की एक छोटी बच्ची, स्टार्टिंग से ही मान लो उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, तो वो कैसे सब कुछ एकदम से मैनेज करेगी? बेटा मुझे इतना उसने पता तो है अब मान कि ही मेरी लिया बच्ची था ना ने- कि उसके पापा नहीं है। उसने तो बिल्कुल मान लिया। मैंने तो, वो तो अब बड़ी हुई है, मैंने तो 20 साल पहले ही मान लिया था कि मेरे हस्बैंड नहीं है। मैं कैसे ज़िंदगी जी हूँ, कैसे उसको पाली हूँ। अभी मैं उसको समझाती हूँ, बहुत कुछ समझाती हूँ। देखो आप उनके साथ रहते हो तो आपको खुद पता होगा कि वो आपकी फेम देख के या आपका बैकग्राउंड अच्छा हो गया, इस चीज़ को देख के अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी मौका मत दो उनको, ठीक है? मैं नहीं कह रही ये सब चीज़ें कि अंकल बहुत अच्छे हैं या जो भी है, मैं नहीं कहूँगी ये सारी चीज़ें। आपने मेरे को क्यों कॉल करके बुलाया, ये बताओ? अरे बेटा आपने मेरे से बोला कि प्रकाश से बात नहीं करनी है, क्यों? जब आप उनसे सारा मैटर हुआ है, उनको सब कुछ पता है आपके बारे में, देन आपने मुझे क्यों कॉल किया? प्रकाश को तो सब कुछ पता है हमारे बारे में, मेरी फैमिली, मेरी बेटी के बारे में। अभी मैं इतना मतलब परेशान हो गई हूँ कि मतलब हस्बैंड को संभालूँ, बेटी को संभालूँ, वैसे ही कंफ्यूज हूँ। अब ऊपर से ये मेरी बेटी किसी लड़के से बात करती है। अब आपकी ये बेटी? हाँ, किसी लड़के से बात करती है। तो आंटी देखिए, आप खुद जानते हो आपकी लव मैरिज हुई है, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान किसी से बात कर रहा है तो वो गलत ही होगा। कोई और भी मोटिव हो सकता है उनका बात करने का। नॉर्मल फ्रेंड हो सकता है, वो उनका भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ को लेकर इतने परेशान हो रहे हो? मैं इतना परेशान हूँ ना बेटा, मैं ये सोचती हूँ कि मैं 20 साल पहले जिस परेशानी से निकली हूँ, और ये लगा लो कि मतलब ज़िंदगी जहन्नम बन गई थी, आज 20 साल बाद मैं यहाँ पर स्टैंड हूँ अपनी बच्ची के साथ। तो मैं ये सोचती हूँ मैंने अपने दिल से इतना सच्चा प्यार किया था जिस आदमी को, वो आदमी इतना झूठा मक्कार निकला। उसने एक माँ बाप के दबाव में आके
मुझे घर से निकाल दिया धक्के मार के, अपनी 6 महीने की बच्ची पे रहम नहीं खाया, तो कहीं ये भी उसी दलदल में ना फंस जाए। देखो आंटी, आपका कहना सही है, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। वो तो नहीं होती, लेकिन जो मेरा डाउट है ना, वो डाउट देखो आपकी लड़की ने भी इतना ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल किया है ना कि वो सारी चीज़ें अच्छा बुरा अपने लिए देख सकती हैं, सोच सकती हैं। इतनी कोई बच्ची नहीं है आपकी। लेकिन बेटा जो आजकल ज़माना है ना, वो किसी पे मतलब कि भरोसा करने के लायक ही नहीं है। मैं आपको जो सच बात है वो बताऊं। हाँ, तो ये चीज़ उनको समझाओ कि बिल्कुल मतलब आँख बंद करके भरोसा ना करें, हर चीज़ को पहले जाने समझें परखें सारी चीज़ें। लेकिन आजकल ज़माना कैसा है, बच्चे सुनते हैं माँ बाप की। मैं उसे कितना नहीं, मतलब देखो वो समझा जिस रही वे हूँ। ऑफ जो उनका वे ऑफ टॉकिंग है ना, वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानती हैं, तो आपकी बात टालना तो इम्पॉसिबल है। तो मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। मगर आपसे मैं अपनी बात बताती हूँ, अपने दिल की बात बताऊं तो शायद कोई हल निकल जाए उस परेशानी का। हाँ, तो बताओ आप। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि आपने उनसे बात नहीं की, आपने मेरे को बुलाया, मेरे से क्या बात करनी है? आप जानते हो मैं तो खुद इतनी छोटी हूँ इतने अच्छे से, तो आपको भी मैं नहीं समझ पाऊँगी। कोई नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी बात सुनने की। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं आंटी, मेरी इसमें बात को बुरा मत मानना। नहीं, देखिए इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप डाउट है मतलब कि तो मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आपका जो भी डाउट है आप क्लियर कीजिए, मैं आपको बताऊँगी जो भी है। तो मुझे ये बताओ भाई, सॉरी, हाँ मैं आपसे पूछ रही हूँ इसलिए सॉरी। पूछिए तो आप, क्या हुआ है, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? कोई नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ, आप मत इतने परेशान हो। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आप प्रकाश से कोई प्यार वगैरह का या चाहते तो नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि कहीं आपका और उसका कोई रिलेशन हो और बीच में मैं आ जाऊँ, तो मैं नहीं चाहती। मतलब आप हम दोनों के बीच में आना चाहते हो? नहीं नहीं, मतलब मैं कुछ, आप मेरी बात नहीं समझ रही हो जो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपका प्रकाश से कुछ हो रिलेशन और मैं आपके बीच में कोई ऐसी बात रख दूं जिससे आप डिस्टर्ब हो जाए, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, वो मैं नहीं चाहती। नहीं तो देखिए, पहली बात तो मेरा और उनका कुछ भी नहीं है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इन फ्यूचर जितना मेरे से हो पाएगा ना, मैं उन्हें सिर्फ सपोर्ट करना चाहती हूँ, मेरा और कोई मोटिव नहीं है। बस उनका साथ देना है, अब उनके साथ आगे बढ़ना है मुझे, और कुछ भी नहीं है। वो अपनी जहाँ सेटल होंगे ठीक है, मैं अपनी जहाँ सेटल होंगी ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी पहले से ही क्लियर हैं। अभी बेटा ऐसा है ना, देखो मेरी बेटी के पिता तो हैं, वो ना के बराबर हैं। हाँ, है ये ना? सब तो मैं जानती हूँ, आपके घर की पूरी सिचुएशन मुझे पता है। तो मैं उसके लिए बहुत कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो उसे खुशी आज तक नहीं मिली वो मैं दे पाऊँ। वो अपनी ज़िंदगी में इतना खुश रहे कि वो सारे दुख भूल जाए ज़िंदगी के और आगे बढ़ जाए। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। तो पेरेंट्स तो यही चाहते हैं ना, एक अच्छा सा लड़का देख के भाई अपनी बच्चे की शादी कर दें जहाँ वो हमेशा खुश रहे, जो परेशानी मैंने झेली वो ना झेले, मैं ये चाहती हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है, अगर आप अभी से अपनी लड़की के लिए सोच रहे हो तो अच्छी बात है इसमें। तो अच्छा, वो जिससे बात कर रही है तो आप उससे उसकी शादी कराने की सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो तो देखो वो उसके रिलेशन में है। तो आप आंटी इतना घुमा घुमा के बातें कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आपने मुझे अभी तक ये भी क्लियर नहीं किया कि आपने बोला कैमरा मत लगवाना, चलिए मैंने मान लिया। आपने बोला कि प्रकाश से बात नहीं करनी, तुमसे ही बात करनी है, मेरा नंबर आपको कैसे मिला, ये सारी चीज़ें मतलब मेरे को क्लियर नहीं हो पा रही है ना। मैं क्लियर मैं कैसे बताऊँ, मैं खुद मतलब परेशान हूँ कि मैं किस मुंह से तुमको बोलूँ, कि अगर मैं बोलूँगी तो कैसे बोलूँ, कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए, कहीं प्रकाश को बुरा ना लग जाए। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि आप अंकल से शादी करना चाह रहे हो? ना 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 बेटा, अंकल के साथ तो लगा लो कि अब मैं मर के ऊपर जाऊंगी तभी मेरी दोबारा शादी होगी। आंटी ऐसे नहीं बोलो, ठीक है? तो अब नहीं कर सकती बेटा, बस मैं अपनी बच्ची के बारे में अच्छा सोच रही हूँ। उसका मैं मतलब मुझे रात को भी नींद नहीं आती, आप मानोगे, इतनी टेंशन मुझे अपनी ही बच्ची की रहती है। मैं बस ये चाहती हूँ। देखो आंटी, आप ना बहुत स्ट्रांग हो, आपने स्ट्रगल किया, आपने ज़िंदगी में एक नहीं दो बार स्ट्रगल किया है। एक तो आपने जब बोर्न हुए जब से, और एक जब से शादी हुई है उसके बाद से। तो आप मतलब इतने ऐसे नहीं हो कि आपको कोई भी ऐसे ही तोड़ के चला जाए, बहुत स्ट्रांग हो आप। मैं स्ट्रांग बनी ना अपनी बच्ची के लिए बनी। मेरी जो 6 महीने की बच्ची थी ना, उसका मुंह देख हाँ, के तो जिसकी माँ ऐसी है वो खुद कैसी होगी बताओ? तो मैंने उसको इतना तो स्टैंड कर दिया है कि वो हर संघर्ष करके अपनी ज़िंदगी में लड़के आगे बढ़ सकती है, इतना उसको स्टैंड कर दिया है। लेकिन फिर भी एक माँ की चिंता होती है ना कि मेरी बच्ची की शादी हो, उसका अच्छा घर बार हो, उसका अच्छा पति हो। तो मैं मतलब डायरेक्ट तो मैं सकती ना,
तो मैंने सोचा शायद मैं आपसे बोलूं और आप बात करा दो, क्योंकि मैं डायरेक्ट बोलूं और वो मुझे कुछ बोल दे या भाई जवाब दे दे तो मेरा तो वैसे ही दिल टूट जाएगा, बिल्कुल वैसे ही टूटी हुई हूं किस मैं तो बारे पहले। में बात कर रहे हो? मैं ना अपनी, क्योंकि मैं प्रकाश को तो नहीं बोल सकती हूँ, मैं थोड़ा सा झिझकती भी हूँ उससे बोलने में, क्योंकि इतना देखिए टाइम आंटी, से- पहली बात तो अगर आपके घर में प्रॉब्लम है ना तो आप सारी चीज़ें बताइए जिससे क्लियर हो, क्योंकि आपने जब इतना बता दिया ना तो एक एक छोटी छोटी चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। मैं इसीलिए तो नहीं बता रही हूँ ना प्रकाश को डायरेक्ट, कि भाई वो कहीं बुरा ना मान जाए मेरी बात का। अगर बुरा मान जाएगा मैं उसे अपनी लाइफ की हर एक बात देखिए बताती हूँ। बात आपने मेरे से करी, मैंने जब बुरा नहीं माना तो वो भी ऐसा कुछ बुरा नहीं मानेंगे, ठीक तो है? मैं ये चाहती हूँ कि आप ना उसको बुला के मेरी बात करा दो, मैं उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकती। आपको प्रकाश जी से बात करनी है तो हाँ। मैं वही तो कह रही हूँ कि आपने फिर मेरे को क्यों बुलाया? मतलब पहले मेरे से आपने बात करी, मेरे से बात करने का क्या मतलब था? मैं आप डायरेक्ट प्रकाश जी को भी बुलाते ना तो वो सुन लेते आपकी बात। तो मैं ये सोची थी ना कहीं आपका और उनका भी कुछ कनेक्शन ना हो, तो कल को फिर आप दोनों में फूट पड़ जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगी? वो तो मेरे पे भी गुस्सा हो जाएगा। मैं जिसको अपनी दिल की बात बताती हूँ वो भी नहीं रहेगा, एक वही है जिससे मैं सारी अपनी मन की बातें बोल लेती हूँ। तो इसलिए मैंने आपको बुलाया कि आप उनसे बात करो, वो क्या चाहते हैं। अगर वो राज़ी हो जाएं तो मैं अपनी बच्ची को लेके कंफर्म हो जाऊं, भाई मैं टेंशन फ्री हो जाऊं बिल्कुल। चलो ठीक है, तो मैं कॉल करके उनको बुलाती हूँ, आप थोड़ा वेट करो, ठीक है? हाँ बिल्कुल। A few moments later. हाँ जी आंटी जी बोलिए क्या? अरे बेटा आ गए आप? हाँ जी कहिए। संजना कहाँ गई? फोन तो वही की थी ना। हाँ इधर ही थी, कहाँ गई है? बाहर ही कहीं गई होगी, आपको फ़ोन करते हुए निकल गई। कोशिश क्या कर दो, बोल देते हम ही आ जाते आपके घर पे बात करने। अरे नहीं बेटा, क्या बात करना इतनी बात तो बेटा क्या बताऊँ मैं आपको। आपको पता ही है बेटी है, उसको लेके परेशान रहती हूँ, टेंशन रहती है उसके बारे में। बड़ी तो वो हो गई है और अपने पैरों पे भी अब स्टैंड हो जाएगी आगे, लेकिन माँ बाप की जो एक मतलब जिम्मेदारी होती है वो अभी पूरी मेरी बाकी है ना। तो बच्ची को लेके दिन रात मुझे टेंशन रहती है। जब तक बेटी का शादी नहीं हुआ रहता है ना तब तक माँ बाप को टेंशन होता है। हाँ बिल्कुल, घबराहट होता है बिल्कुल। कि बेटी मेरी कोई गलत कदम ना उठा ले। बेटी आपकी गलत कदम उठा भी ली है, अभी टाइम है उसको अब रास्ते पे लाइए। आपको पता है वो किसी से बात करती है, आर्या नाम के लड़के से। हाँ वही, उसी बारे में तो मैंने आपको बुलाया है। बताइए ना क्या बात। तो उसके वो तो वीडियो भी मैंने डाल दिया है सोशल मीडिया पे, अब देखे नहीं हो तभी तो आपको पता है। देख के नहीं आए हो आप हमारे पास? नहीं मैं तो उड़ती उड़ती सुन के आई हूँ। अच्छा अभी वीडियो नहीं देखे? नहीं, किसी ने बताया मुझे, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। अच्छा जी, तो आपकी बेटी उस आर्यन से बात करती है। आर्यन कोई और नहीं है, आपका मान लीजिए आपका बेटा ही है, जिससे लड़की आपकी शादी करने के बोल रही है वो आपका बेटा है। तो उसको समझाइए नहीं ना, काहे कि आप अपने हस्बैंड को भले मान लीजिए उनके नाम का आप सिंदूर नहीं लगाते हो, लेकिन हस्बैंड मानते हो ना। हाँ हस्बैंड तो रहेंगे वो। वही ना, तो उसके भी पापा रहे, तो उनके भाई के लड़के से वो बात करती है फोन पे। तो उस दिन तो का तू समझा देते, लेकिन अभी भी बात करती है। अरे हमने बड़ा समझा बैठे हैं हम कि बेटा उससे बात मत किया करो, मत किया। वो रीजन पूछती है, रीजन बताओ मुझे, मैं बात क्यों ना करूं उससे। अब मैं क्या बताऊं उसको, बताओ। आपका ये पर्सनल मैटर है, आप उनको समझाइए कि गलत है ये जो तुम कर रही हो ना, बिल्कुल गलत कर रही हो। इसमें हम आपका क्या सपोर्ट करेंगे? आपकी सपोर्ट मांगने आए हो? सपोर्ट मांगने हम यही आए हैं कि हम यही चाहते हैं कि हमारी बच्ची एक तो उस लड़के से दूर हो जाए, उससे बात ना करे। कल को जो हमने मुसीबत झेली आज तक वो उस मुसीबत में दलदल में ना जाए, ये चाहते हैं। तो हम क्या करें? हम बात घुमाइए ना, तो डायरेक्ट पॉइंट पे आइए। आप माने क्या चाह रहे हो कि हम क्या करें? आपकी बेटी का हम ध्यान रखें, तो कैसे ध्यान रखेंगे? माँ बाप का कर्तव्य बनता है। उनके पिता बोल रहे हैं कि हम ध्यान रखेंगे, उनके जाइए उनके घर पे आप बात कीजिए। उस लड़के से क्यों बात कर रहे हो आप? देखो ना तो उस लड़के को आप बता दो कि तुम्हारी बहन है जिसे तुम बात कर रहे हो। देखो प्रकाश, मैं तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बुरा मत मानना मेरी बात का। बोलो बुरा तो नहीं मानोगे मेरी बात का? बुरा क्यों मानेंगे? मैं ये चाहती हूँ कि वो उस लड़के से बात ना करे, उससे बंद हो जाए बात करना, और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। पागल हो गए हो क्या यार आप? क्यों, हम कुछ गलत बोल दिए क्या? क्या बोल रहे हैं यार?
तो बेटा सही तो यही है कि एक तो वो उस लड़के से दूर हो जाएगी, बात नहीं करेगी, जो उसका रिश्ते में भाई लगता है। मतलब आपने इसलिए मेरे को बुलाया था और ये पूछा था कि मेरा और इनका नहीं चल रहा तो आप इनका और अपनी बेटी का चलाओगे? हाँ, क्यों, मैंने क्या बुरी बात बोल दी? आंटी देखो, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप मेरे से बड़े हो, तो इसका मतलब ये नहीं है आप जो कहोगे वो माना जाएगा। यहाँ पे इस दुनिया के सारे लड़के मरे नहीं हैं अभी, थोड़े दिन इनसे मिल लिए आप, इनका नेचर अच्छा लगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बेटी से ये शादी कर लेंगे। तो बेटा इसमें क्या कमी है या मेरी बेटी में क्या कमी है बताओ? कोई कमी है मेरी बेटी में बताओ? मैं नहीं कह रही, आपकी बेटी को भी गलत नहीं कह रही और मैं इनको भी गलत नहीं कह रही। तो हमको ये लड़का अच्छा लगा है, अच्छा इंसान है, इसका व्यक्तित्व अच्छा है, कोई दीन दुनिया से दूर है, ये इसके मन में छल कपट नहीं है, हमें ये अच्छा लगा, मन का साफ है, तो हमने सोचा हम अपनी बेटी की शादी कर देते हैं इसके साथ। हमने क्या बुरा बोल दिया? लड़की आपके हाथों से निकल चुकी है, ठीक है, अब हम क्या करें? क्या मैटर चल रहा है क्या नहीं ये हम तो नहीं जानते देखिए ना। शादी जो होता है ना, दो परिवारों का मिलन तो होता ही है, लेकिन दो आत्माओं का भी मिलन होता है। वो अंदर से हमको कुछ जानती नहीं है, वो हमसे नफरत करती है, आप बोले उससे शादी कर लेंगे ना, उसके अंदर तो मेरे प्रति कुछ चल ही नहीं रहा है। अरे तो चल रहा है या नहीं चल रहा, तो हम तो तुम्हें जानते हैं ना, इतना टाइम से हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तुम्हें अपने दिल का हाल बता रहे हैं, दुख दर्द बता रहे हैं, और तुम अपने 4 दिन से आप बात करते हो मुझसे शादी कर लेंगे। तो बात कर ले तो क्या हो गया, मुझे तुम अच्छे लगे ना, तो मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हें चुना। आपको शादी तो नहीं करनी ना? आपको पता नहीं कि आपको कैंसर तो मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मेरी बच्ची तो है ना, मैं अपनी बच्ची का क्या भला नहीं सोच सकती हूँ? ये बताओ मेरे को। यही गलती था, जिस गलती के वजह से आप लोग 20 साल से एक दूसरे से दूर थी। यही गलती है कि आप माने सुहागन होते हुए भी विधवा की जिंदगी जी रहे हो। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची भी कल को सुहागन होकर विधवा की जिंदगी ना जिए। आप ये नहीं चाहते चक्कर में ना पड़े, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर हमारे परिवार वाले उसको निकाल देंगे तो हम उसको लात मार के घर से निकाल देंगे। हम कोई प्यार करते हैं उससे? तो क्या तुम मेरी बेटी अगर शादी करोगे तो इसलिए करके लेके जाओगे, मेरी बेटी को लात मार के घर से निकाल दोगे? हम शादी करने के लिए, हमको शादी नहीं करना आपके बेटी से। क्या बुराई है मेरी बेटी में, बताओ ना क्या बुराई है? शादी परिवार करता है, हम क्यों करेंगे शादी? परिवार करता है, क्या बुराई है मेरी बेटी में बताओ? मान लो अगर हम शादी भी कर लेते हैं, क्या गारंटी है कि मेरा परिवार उसको एक्सेप्ट करेगा? तो ये तो तुम्हें सोचना चाहिए ना, अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर रही हूँ, देख के सोच समझ के कर रही हूँ ना तुम्हारे साथ। मान लीजिए आप सोच समझ के आपने अपने बेटी का हाथ आपको हमको दे रहे हो, और हम मान लीजिए हम शादी उससे कर भी लेते हैं, तो क्या गारंटी है कि मेरा परिवार आपके बेटी का सपोर्ट करेगा? लात मार के मेरा परिवार उसको घर से निकाल देगा। तो ये तो वही बात होगी जो 20 साल पहले मेरे साथ हुआ था, वो मेरी बेटी के साथ होगा ना। दोहरा रहे हो ना? मैं क्या दोहरा रही हूँ बताओ? घर में रिश्ता करो, जरूरी है कि हमसे शादी करो। तुम बताओ तुम्हारे में क्या कमी है? तो हम ही मुझे अच्छे लगे, मैंने अपनी बेटी के लिए चूज किया ना। हमारा जहाँ शादी करेगा वही ना करेंगे, वही करेंगे। मैंने क्या बुरा सोच लिया बताओ? ना तो ये आंटी लव मैरिज है और ना अरेंज, ठीक है, आप कर रहे हो जो कर रहे हो। इन्हें क्या प्यार हुआ जो ये शादी कर लेंगे? तो बेटा इन्हें प्यार नहीं हुआ तो, लेकिन मुझे तो ये लड़का अच्छा लगा ना, इसमें क्या कमी है या मेरी बेटी में क्या कमी है? आपको तो एक माँ अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का नहीं देख सकती? मुझे क्यों करनी है? मैं ये मेरे बेटे के समान है, मैं क्यों शादी करूंगी इससे बताओ? आप भी नहीं है। अरे क्या हो गया, ऐसा क्यों संभव नहीं है? हो सकती है हम करेंगे, बट इतना नहीं कि बिल्कुल ये आपके घर। शादी जो होता है ना, दो परिवारों का मिलन होता है। अब घर परिवार में जाके बात कीजिए, हम क्यों करेंगे शादी यार? अभी मेरा उम्र बीते जा रहा है कि शादी कर लें हम? अरे उम्र तो ना तुम्हारी बीत रही है ना मेरी बेटी की बीत रही है, लेकिन तुम एक अच्छे लड़के हो। अगर तुम्हारे बारे में मैंने सोच इस दुनिया में बहुत अच्छे लड़के हैं, हमसे भी अच्छे लड़के हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हम उससे शादी कर लेते हैं, हमारे परिवार वाले कुछ कर दिए तो हम अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं ना। ऊंच नीच जात पात हमारे में भी आएगा ना, जात पात हर जगह आता है। यानी कि 20 साल पहले जो मैंने भुगता वो मेरी बेटी भी भुगतेगी। हाँ, ये आपके गलती के वजह से, आपके गलती के वजह से। आप जो कास्ट हो उसी कास्ट में खोज के उसका शादी करो, उस अपने लड़की को समझाओ। ये इसका मेन रीजन यही थोड़े हुआ कि वो किसी से प्यार करते जबरदस्ती छुड़ा के आप हमसे शादी करा दोगे। शादी तो कर लेंगे समाज के सामने, लेकिन रह नहीं पाएगी वो। आप बात को समझिए, ये गलत है। बैठिए, ये नहीं हो सकता है। बात कहाँ नहीं समझ। क्या गारंटी दे सकते हो आपके? मान लो अगर इनसे शादी हो भी गई तो क्या वो लॉयल रहेगी? वो तो किसी और से प्यार करती है ना। ऐसा नहीं है, हम उसे बिल्कुल यहाँ से समझा बुझा के भेजेंगे, वो उस लड़के से बिल्कुल बात नहीं समझाने आपकी बात वो अभी नहीं समझ रही तो शादी के बाद क्या खाक समझेगी? अभी भी तो आप उसकी दुनिया हो ना, आप माँ हो ना उसकी।
वो अभी नहीं समझ रही तो बाद में क्या समझेगी? बेटा बच्चे ये बातें नहीं समझते हैं, लेकिन बड़ों को तो समझनी पड़ती है ना। मुझे तो उसका अच्छा बुरा सोचना है ना। तो आप समझ के सुनिए, आप समझ के उसका शादी न कराइएगा हमसे। उसके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में तो आप नहीं जानते हैं ना। वो मैं नहीं जानती। मैंने आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ प्रकाश, देखो तुम्हें पता है ना कि मेरी क्या स्टेज है और क्या मुझे बीमारी है, जानती हो ना तुम कि नहीं जानते हो? बताओ। सारी बातें तो तुम्हें पता है, मेरे घर की एक एक बात पता है तुमको, उसके बावजूद भी तुम ऐसे बोल रहे हो। मैं यही चाहती हूँ प्रकाश, देखो कि तुम मेरी बच्ची का हाथ थाम लो, मेरी बच्ची से चलिए हम बोल रहे आपके बेटे का हम हाथ थामेंगे और उसे शादी करने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन एक बार अपने बेटी से तो बात कीजिए, उसको हम पसंद है कि नहीं। हम बोले ना हम शादी करेंगे आपके बेटी से, परिवार चाहे जो भी कहे उसका कोई टेंशन नहीं है। शादी मतलब इन्होंने कह दिया शादी करेंगे तो तुम भी मान गए शादी करने के लिए? तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए लॉयल रहेगी, वो किसी और से प्यार करती है ना। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? जब लड़का राजी हो रहा है तो तुम क्यों उसे रोक रही हो बीच में शादी करने से? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ ना आंटी। अरे तो बेटा ऐसी क्या बात है, मैं उसको समझा रही हूँ, वो समझ क्यों नहीं करेगा शादी? बताओ। उसको हमारी सारी परिस्थिति पता है। अच्छे हो ना तो आपकी कास्ट में और भी लोग बहुत अच्छे होंगे, वो अपनी कास्ट में शादी करेंगे, कल को उन्हें भी ना भोगना पड़े और आपकी लड़की को भी ना भोगना पड़े। मैं नहीं समझती, मुझे प्रकाश अच्छा लगता है, बस मेरी बेटी के लिए बेस्ट रहेगा ये। मैं यही चाहती हूँ ये मेरी बेटी से शादी कर ले। ये नहीं करेंगे पर शादी। और पहली बात तो आंटी आपको हम अपना माँ बोले हैं ना, हाँ तो आप अपने बेटी से पहले जाके बात कीजिए को वो शादी करना चाहती है हमसे। खाली कहने से शादी नहीं होता है, फिर वही दिक्कत होगा जो 20 साल पहले आपके साथ हुआ था ना, वो अब आपके बेटी के साथ होगा, तब जी पाओगे। मैं तो बिल्कुल क्यों जानबूझ के गलती क्यों करना, बताइए ना। हम जानते हैं कि अगर हम उससे शादी करेंगे तो मेरा परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको लात मार के घर से निकाल देगा, हमको निकाल देगा। तो इंसान कब तक बाहर रहेगा? आज नहीं तो कल घर पे तो जाना है ना। इस बात को आप समझिए ना। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, मैं करूं तो करूं क्या? मेरे तो प्रकाश कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? मैंने तुम्हारे सामने अपनी समस्या रख दी है। ये अच्छा इंसान है तो आप कहते हैं कि मेरी बेटी के लिए भी कोई अच्छा इंसान ढूंढ दो, ये बोल सकते थे आप। बोल सकते थे, मतलब डायरेक्ट क्या मतलब होता है कि तुम मेरी बेटी से शादी तो कर बेटा लो। तभी तो मैंने तुमसे पूछा, भाई तुम्हें बोला ना भाई इनसे बात करा दो। मैंने बोला नहीं, बोला ना इनसे बात करा दो। आपके बेटे के लिए हम अच्छे से अच्छे रिश्ता खोजेंगे ना, जो नज़र में आएंगे हम भेजेंगे। पहले उसके अंदर जो चल रहा है, जो फीलिंग है, उसको ख़त्म कीजिए। उसको बताइए जिस लड़के से तू प्यार करती है ना वो तेरा भाई है। तो यही तो समस्या है सबसे बड़ी। तो वो उसको समझाइए, उसके अंदर भरिए, न तो उनके घर पे जाके बताइए कि तुम लोग जो कदम उठाने जा रहे हो वो गलत है। क्या करें हम, बताओ क्या करें, कहाँ जाए समस्या को लेके? इसलिए तुमसे बात की, भाई तुम राजी हो जाओगे शादी के लिए तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा। अब तुम ऐसे बोल रहे हो, मैं कहाँ जाऊँ बोलो? तो हम क्या करें बताइए? तुम्हें बोला है ना हमने, तुम उससे शादी कर लो। हम तुम्हें अच्छा लड़का जान के इसीलिए तो बोले कि शादी कर लो। क्या परेशानी है? बुढ़िया का खेल नहीं होता है ना, क्या बोलोगे हम शादी कर? नहीं, तुम चलो, तुम मेरी बेटी से शादी करो, चलो। ये नहीं करेंगे आंटी शादी। ये क्या बात हुई? ये कोई आंटी यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा है, ठीक है? मजाक नहीं हो रहा, मैं तो इसी से शादी करूंगी अपनी बेटी की। ये क्या बात है? तुम छोड़ दो उसको। आप अपनी बेटी को एक बार समझाने की कोशिश करो, ठीक है? अगर वो उस लड़के से बात करना छोड़ेगी तो आगे कुछ सोचा भी जाएगा। ये नहीं एक करेंगे बात ऐसे बताओ शादी। आंटी, ऐसे तो हजारों लोग हमारे पास आते हैं, कितने लोगों के बेटी के साथ हम शादी करेंगे? वो एक ही मेरा बीवी बन सकता है, 50 शादी नहीं करना है हमको। अब बात को समझो ना, आप माँ हो, हम आपको अपना बोल रहे ना, आपका सपोर्ट करेंगे। उसके लिए अच्छा से अच्छा लड़का हम लोग खोजेंगे। पहले उसके अंदर जो चल रहा है ना उसको खत्म करना है। उसको समझाइए तू जिस रास्ते पर चल रही है वो गलत रास्ता है। बच्चों जैसी जो हरकतें मेरे मत साथ करो हुआ है आंटी। वही अगर तेरे साथ होगा तो तू कभी वो अच्छी पोस्ट पे जाने वाले। पहले बोलिए तुम्हारा जो लाइफ में बनना है ना, जो तुम्हारा सपना है, पहले उसको पूरा करो। शादी ब्याह बाद में भी हो सकता है, कोई उम्र बीते नहीं जा रहा है उसका। 19 साल की है वो अभी। हाँ 19-20 में लग जाएगी। अब बात को समझिए, रोइए मत प्लीज।
आपको हंसना है, ऐसे भी आपको कैंसर हुआ है। तो वही तो हम तुम्हें समझा रहे हैं कि हमारे बाद उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। किले देखे एक उसके पिताजी हैं और उनको वो अपना मानते नहीं है, उसके लिए तो 20 साल पहले ही मर गए। अगर बात ऐसी है ना क्या करें? तो हम अच्छा लड़का ढूंढ सकते हैं पर इनसे नहीं करा सकते। ठीक है चलो यहाँ से। प्लीज प्रकाश। यार हम तो परेशान हो गए यार। चलो रुक रहे यार। तो क्या तो नाम तुम्हारा भी बहुत मन है ना उनकी लड़की से शादी करने का। हम इनको रोते हुए नहीं देख सकते है ना। लेके चलो इनको भी। चलो आंटी खड़े हो, इनके बेटी से बच्चों बात जैसी करें, चलो। हरकतें मत करो। चलो आपकी रो बेटी से बात करते हैं।